अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं इसमें बेसिकली हम ये बताएंगे कि अस्थमा के ट्रिगर्स क्या होते हैं। ट्रिगर पहले तो ये बता दूं कि है क्या। ट्रिगर वो अवामिल है जो आपके दमा के कंट्रोल को किसी टाइम पे भी ख़राब कर सकता है। आपका दमा बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है और उसके बाद अचानक से वो ख़राब हो रहा है, तो उसकी चंद वजूहात होती हैं। वो जो कॉमन वजूहात हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा ख़्याल है वो ये है कि आप जो है वो अगर अपनी दवा नहीं ले रहे या अगर दवा ले रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार प्रॉपर नहीं है। इन दोनों केसेस में आपका दमा जो है वो ख़राब हो सकता है। ये सबसे कॉमन रीज़न है दमा के ख़राब होने की। दूसरा मौसम की तब्दीली है। सर्दियों के अंदर जब भी आप बाहर निकलें तो अपना स्मॉग के सीज़न के अंदर ख़ास तौर पे मास्क, और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि N95 मास्क जो है वो पहनें और छाती को अच्छी तरह से ढांपें ताकि सर्दी आपको ना लगे। दूसरा फ़्लू, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। फ़्लू की वैक्सीनेशन सालाना आप अपनी करवाएं। फ़्लू की वैक्सीनेशन अगर आप मौसम शुरू होने से पहले सितंबर या अक्टूबर में करवा लेंगे तो दिसंबर जनवरी तक जो है जब फ़्लू का सीज़न आता है तब तक आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। और अगर आपको अटैक आता है तो बहुत कम शिद्दत का अटैक आता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि आप जो है वो अगर किसी को फ़्लू लगा हुआ है तो आप उससे अपना डिस्टेंस कम से कम रखें, 6 फीट का डिस्टेंस रखें, हाथ ना मिलाएं। उसको रुमाल या कोई और चीज़ पहनने को दें कि वो जब भी वो कोई छींक वगैरह मारे तो अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढांप लें। आप जब उससे मिलने जाएं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। उसके अलावा और जो रीज़न्स हैं इसके ट्रिगर्स हो सकते हैं, उसमें एलर्जीज़ हैं। एलर्जीज़ 2 तरह की होती हैं, कुछ खुराक से होती है। अगर आपको किसी किस्म की खुराक से कोई एलर्जी है तो उसे अवॉइड किया जाए। आमतौर पर लोग इसमें दूध, दही, लस्सी, चावल, ठंडी और खट्टी चीज़ों की परहेज़ करते हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये हर एक ने याद कर लिया हुआ है कि ये चीज़ें तंग करती हैं, तो इस वजह से लोगों को ज़हनी तौर पे खौफ आना शुरू हो जाती है अगर वो ये कोई इनमें से कोई चीज़ लें। ये उन लोगों में मना करनी जिनमें इनकी एलर्जी है। जिनमें एलर्जी नहीं है वो नॉर्मली इस खुराक को ले सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें खाने से को आपको पीनट की, नट्स की एलर्जी होती है, वो अगर आपको खाने से एलर्जी होती है तो लाजमी उससे परहेज़ करें। आगे पोलन का सीज़न आ रहा है, जिन लोगों को पोलन से एलर्जी होती है वो पोलन के दिनों में मास्क ज़्यादा से ज़्यादा पहनें। और उस सूरत हाल में कोशिश ये करें कि जहाँ पे पोलन ज़्यादा उस जगह पे कम से कम जाएं। अगर जाएं तो अच्छी तरह मास्क से अपने चेहरे को ढांप लें। उसके अलावा घर में कॉकरोचेज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो कॉकरोचेज़ जो है उनसे छुटकारा पाएँ। वो एलर्जी की काफ़ी बड़ी रीज़न है। हाउस डस्ट माइट होती है, अपने बिस्तर को अच्छी तरह से साफ़ रखा करें, उससे ये ठीक हो सकता है। और बाकी कुछ अद्वियात होती हैं जिसमें पेन किलर्स हैं, वो इस बीमारी को तंग कर सकते हैं। और कुछ ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं। जब भी ब्लड प्रेशर की अद्वियात लेने जाएँ और आपको दमा हो तो लाजमी अपने डॉक्टर को एक दफ़ा उससे रुजू करें कि क्या मैं ये ले भी सकता हूँ कि नहीं। तो ये चंद कॉमन वजूहात हैं जो दमे को कंट्रोल को बेहतर ख़राब कर सकते हैं। तो आप इनसे अवॉइड करेंगे तो आपका दमा बहुत बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया।